हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूप्स के बारे में और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो गाइस अब तक हमने जितना भी पढ़ा, एक्चुअल में हम लोगों ने अब तक सारी थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली। सारी तो क्या मतलब जो बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज थी अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, एग्जीक्यूट वगैरह कराने के लिए, वो हमने ले ली। गाइस अब हम अपनी असली जर्नी शुरू करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था JVM हर्ट होता है किसी प्रोग्राम का, इसी तरीके से गाइस ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये मतलब आप आगे से जितने भी प्रोग्राम बनाओगे या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करोगे तो मतलब यार हर जगह पर आपको कंट्रोल स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। एक्चुअल में ये बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बट हम इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे। और ये स्लाइड्स वगैरह मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए प्रिपेयर कर दिए हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने वाले हो। अब कंट्रोल कैसे करेंगे यार, वो देखते हैं आगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लूप्स स्टेटमेंट और सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, तो इनमें डिफरेंस देखते हैं क्या होता है डिफरेंस और बाकी की सारी चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लूप्स एंड सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई सबसे पहले हमारे पास आता है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। अब सपोज करो मेरे को 10 नंबर प्रिंट कराने हैं अपने जावा के प्रोग्राम की हेल्प से 1 से लेके 10 तक। तो मेरे पास यार दो मेथड है, पहला होता है मेरे पास सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है लूप्स। अब सीक्वेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है, मैं लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इसी तरीके से गाइज मैं 10 टाइम्स लिख दूं। तो क्या होगा, मेरे पास 1 से लेके 10 तक सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। बट यार सपोज करो कि मेरे को 1000 नंबर प्रिंट कराने हैं, तो ऑल दो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है इस तरीके से लिखना, बट यार फिर भी प्रोग्राम कितना लंबा हो जाएगा, और उसके अलावा कहीं पर भी गलती हो जाती है तो उसे फाइंड करना, उसे दोबारा से सही करना, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेडेक वाला काम हो जाएगा। तो गाइज उसी जगह पर हेल्प करते हैं लूप्स। अब लूप्स में क्या होता है एक्चुअल में, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं एक बार। अब क्या होगा गाइज, अगर मैं इसे किसी प्रोग्राम में डालता हूँ और रन कराता हूँ, तो प्रोग्राम क्या करेगा, इस फर्स्ट लाइन को रन कराएगा। उसके बाद में इस फर्स्ट लाइन पर दोबारा नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं है वन एक बार प्रिंट करा दिया फिर दोबारा से वन प्रिंट करा रहा है, वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर जाएगा। सिमिलरली सेकेंड लाइन को कराने के बाद थर्ड लाइन, यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर होगा। वो फर्स्ट से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा और प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। लेकिन गाइस लूप क्या होता है, तो इसका एक फिगर देखते हैं। यार आप यहाँ पे देख सकते हो, ना तो कोई भी स्टार्टिंग है और ना कोई एंडिंग है। आप कहीं से भी स्टार्ट करो और फिर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो, अगर आप इसे कंप्लीट करोगे ना लूप को, तो आप फिर से वहीं पर पहुंच जाओगे। सपोज मैं यार यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लेट मी सी पेन वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। गाइज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर से हम जो है इसी तरीके से पूरा मूव करते हैं सर्कल में, तो यार जहाँ से हमने स्टार्ट करा था हम वहीं पर पहुंच गए, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट और जो एंड पॉइंट है वो दोनों सेम है। तो गाइज ये होते हैं हमारे पास लूप्स। अब हम इसे अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे लगा सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर सपोज करो मेरे को मैंने पहले सीक्वेंशियल एलिमेंट्स की हेल्प से 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराया, अब मैं चाहता हूँ मैं लूप्स की हेल्प से 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यार, एक वेरिएबल ले लूंगा आई जे कुछ भी, मतलब एक वेरिएबल, उसे 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। 1 से इनिशियलाइज करने के बाद अब मैं लिखूंगा एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगी, वाइल आई लेस देन 10। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक, वाइल का अगर हम हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब हुआ जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है। और इसे बोलते हैं गाइस हम, ये यहाँ से हम इनिशिएट कर रहे हैं लूप को विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेसेस। यार ये हमने मेन मेथड में भी लगाया था, क्लास में भी लगाया था, और फिर उसके बाद इसका एक टर्मिनेट करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या करा, जब तक आई की वैल्यू जो लेस देन 10 है, उसके बाद हमने लूप की स्टार्टिंग कर दी। तो हमें क्या कराना है, सबसे पहले गाइज हम प्रिंट कराएंगे आई को। आई की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ 1 लेस देन 10 है, तो ये लूप के अंदर एंटर करेगा और 1 को प्रिंट कराएगा। अब यहाँ पर से ये गाइज लूप का मतलब, अभी जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होती है, तो अब होगा क्या एक्चुअल में, ये कहीं और आगे मूव करने की जगह
अगर इसके आगे कोई और स्टेटमेंट नहीं है तो ये इसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट कराएगा और यहाँ पर दोबारा आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा मैच कराएगा, क्या यार 1 लेस देन 10 है, हाँ है, फिर से 1 प्रिंट करा देगा। लेकिन यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, हम बार बार 1 प्रिंट कराएंगे और हमेशा 1 ही प्रिंट कराते रहेंगे, ये प्रोग्राम कभी एंड ही नहीं होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या था, मैं यार यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ आई प्लस प्लस। तो अब एक्चुअल में क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट मेरे लूप के अंदर है। अब यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं हम, तो ये हो गया पहला सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करी, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है, तो 1 को प्रिंट कराएगा और नेक्स्ट लाइन में आके क्या करेगा आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 2। अब ये फिर से क्या करेगा, यहाँ से इस जगह पर आ जाएगा, क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ 2 लेस देन 10 है, तो ये 2 को प्रिंट कराएगा, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। इसी तरीके से गाइस ये 9 टाइम्स रन करेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 10, क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं है, तो अब क्या करेगा, एक्चुअल में 10 लेस देन 10 नहीं है, तो ये इन दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, डायरेक्टली एंड हो जाएगा लूप का, यानी कि वो यहाँ पर आ जाएगा और ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हमारे नंबर्स कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हुए, 1 से लेके 9 तक। अब अगर गाइज मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ तो मैच कराएगा, क्या 10 लेस देन 11 है, तो ये 10 को भी प्रिंट करा देगा और उसके बाद फिर से इसे प्लस प्लस कर देगा और 11 कर देगा, क्या 11 लेस देन 11 है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लूप का एंड हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपनी हैवी प्रोग्रामिंग से बचने के लिए। लाइक अगर मुझे यार अब 1000 तक नंबर प्रिंट कराने हैं तो मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 1001, उसके बाद में इस लूप को चलने दूंगा, ये खुद ब खुद यार 1000 तक नंबर प्रिंट कराएगा। उसके बाद जब नंबर 1001 हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से डायरेक्टली कहाँ पर आएगा, एंड ऑफ द लूप पर, और टर्मिनेट कर जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हम लूप्स का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स एंड लूप। अब आगे मूव करते हैं। अगर इस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो सबसे पहला होता है हमारे पास सीक्वेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब जैसा कि सीक्वेंशियल तो हम देख चुके हैं कि सीक्वेंशियल यार क्या होते हैं, जो कि एक के बाद एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करें। अब जैसा कि आपने लूप पर देखा था, तो गाइस जैसे कि हम व्हाइल लूप में अगर मैं यहाँ पर इसे 10 इनिशियलाइज कर देता हूँ सपोज, तो होगा क्या, ये यहाँ पर कंडीशन चेक कराएगा कि 10 लेस देन 10 है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो यार ये अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली एंड में आ जाएगा लूप की, यानी कि ये जो दो स्टेटमेंट थे ये कभी एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं अगर आई की वैल्यू क्या होती है 10 या 10 से ग्रेटर देन। तो गाइस हमने क्या किया, इन दो स्टेटमेंट्स को हमने क्या किया, कंट्रोल, क्योंकि यार ये स्टेटमेंट तो कभी एग्जीक्यूट हमने होने ही नहीं दिए, तो हम इन्हें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कंट्रोल, और कंट्रोल किसकी हेल्प से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाइल लूप। तो गाइस इन्हीं को बोलते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर एज पर रिटन बाय द प्रोग्रामर, यानी कि उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जिस तरीके से प्रोग्रामर ने लिखे हैं। और कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रोग्रामर ऑल्टर्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट बाय इंसर्टिंग द सेवरल कंडीशन, यानी कि अगर हम कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दें, लाइक हमने व्हाइल लूप में डाली थी, उससे हमने क्या करा था, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करा था, यानी कि हमने उन दो स्टेटमेंट को हम उन्हें एग्जीक्यूट होने दे भी सकते हैं और नहीं भी। तो गाइस ये थे हमारे पास दो टाइप के स्टेटमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं यार गाइस, जो भी स्टेटमेंट हम उसके अंदर लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर वो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है तो वो हमेशा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट होगा आपका। तो अब देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं या फिर लूप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट, दूसरा है डू व्हाइल लूप। अब गाइस स्टेटमेंट और लूप में क्या अंतर है, तो स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है, अगर प्रोग्राम उसे एक बार एग्जीक्यूट करा दे उसके बाद दोबारा से कभी उसे एग्जीक्यूट नहीं कराएगा जब तक आप उसे दोबारा रन नहीं कराते हो प्रोग्राम को। लेकिन यह लूप क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं और बार बार से स्टार्टिंग पर ही पहुंच जाते हैं। लाइक यार दोबारा से पिछली स्लाइड्स पर जाते हैं। लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और फिर घूम फिर के कहाँ पर आ जाऊंगा, दोबारा से यहीं पर। लाइक गाइज हमने यहाँ पे देखा था, यार हमने 1 से स्टार्ट किया, इसने दोनों को एग्जीक्यूट कराया, उसके बाद ये एंड करने की जगह कहाँ पर पहुंच रहा था,
दोबारा से यहाँ पर कंडीशन को चेक कराएगा फिर से, यानी कि इसने स्टार्ट करा, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा है, फिर से ये कहाँ पर पहुंच गया, स्टार्टिंग पर। तो इसे बोलते हैं हम लूप। और ये क्या थे कि इसे एग्जीक्यूट कराया, अब इसे दोबारा जब तक एग्जीक्यूट नहीं कराएगा जब तक आप प्रोग्राम को दोबारा रन नहीं करते हो, फिर क्या करेगा, सेकंड, थर्ड। तो गाइस यही होता है डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड लूप। तो इफ एल्स एक स्टेटमेंट होता है, यानी कि सिंपल कंडीशन चेक करते हैं, लाइक मैं डाल सकता हूँ यार इफ 5 is less than 6, तो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे उन्हें एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन अगर मैं डाल देता हूँ इफ 5 is greater than 6, तो अगर 5 greater than 6 है तभी उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उन्हें एग्जीक्यूट कराए, अदरवाइज नहीं। तो यार एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जावा प्रोग्राम्स वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ये मैंने अपना जावा प्रोग्राम्स वाला फोल्डर ओपन कर लिया है। और यार एक्चुअल में सबलाइम टेक्स्ट को यूज करते हैं। तो मैं पिछली वीडियो में, इनपुट वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि सबलाइम टेक्स्ट हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से अपना फोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइज फोल्डर ओपन किया और एक नई फाइल बना लेते हैं, और इस नई फाइल को यहाँ से मैं जावा में सेव कर देता हूँ, जिससे कि हमें सिंटेक्स वगैरह हाईलाइटिंग प्रॉपर तो भी मिलेगी। तो अब एक क्लास बना लेते हैं लूप्स नाम से। ओके, अब हम लिखते हैं अपना मेन मेथड। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं इफ एल्स कंडीशन को। तो अब मैं क्या करूंगा यार, यूजर से इनपुट लूंगा 2 नंबर। ये प्रोग्राम यार मेरे साथ की साथ बनाना मेरे संग, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यार साथ ही साथ बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी प्रोग्राम्स बनाने की, और टाइपिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। अब हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल बना लेते हैं। सपोज ए और बी दोनों का नाम रख लेते हैं। दोनों इंटीजर टाइप की वेरिएबल ले लेता हूँ मैं राइट नाउ। अब मैं यार ए में एक नंबर इनपुट कराऊंगा इंटीजर टाइप का ही, तो उसके लिए मेथड था हमारे पास नेक्स्ट इंट। और बी में भी कराते हैं यार, एक यूजर से पूछते हैं। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट इंट। और यार मतलब एक मैसेज डाल देते हैं प्रॉपर सा, जिससे कि यूजर को पता तो भी चल जाए कि हाँ उसे नंबर इनपुट कराने, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे हम खुद। एंटर टू, अलग अलग मैसेज डालते हैं, एंटर नंबर ए, और फिर इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एंटर नंबर बी। ओके, वी विल सेव इट लेटर ऑन। अब गाइज हम इफ एल्स स्टेटमेंट समझते हैं। अब गाइज हम इफ एल्स स्टेटमेंट समझते हैं। तो यहाँ पर इफ का मतलब होता है अगर, वो या सिंपल ट्रांसलेशन हिंदी वाली, अगर ए लेस देन बी है तो क्या होगा, हम लूप स्टार्ट कर देते हैं या स्टेटमेंट अपना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ए लेस देन बी है तो प्रिंट क्या कराना है, ए प्रिंट कराएंगे हम। अदरवाइज एल्स हम क्या प्रिंट कराएंगे, बी को प्रिंट करा देते हैं। अब गाइज हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फाइल, सेव एज, और डेस्कटॉप पे मेरा जो जावा प्रोग्राम्स वाला फोल्डर है उसमें मैं इसे लूप्स डॉट जावा नाम से सेव कर लेता हूँ। अब हम इसे अपने प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जावा सी लूप्स डॉट जावा। तो गाइज यहाँ पे मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है एंटर नंबर ए, मैं डाल देता हूँ 4, नमलॉग 4। अब एंटर नंबर बी, मैं डाल देता हूँ सपोज 8। तो अब क्या हुआ, ए हमारे पास लेस देन था बी से, 4 लेस देन है, तो हमारे हमने क्या प्रिंट करा दिया, 4, यानी कि ए की वैल्यू। तो गाइज आप प्रोग्राम में देख सकते हो इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी है तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो इसने क्या किया, ए को प्रिंट करा दिया। और जब इसने अगर इफ को एग्जीक्यूट करा दिया तो ये एल्स को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, क्योंकि यार इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें एल्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम किस पर जाएंगे, एल्स पर। तो ये भी करके देख लेते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को।
अब क्या करता हूँ मैं, ए की एक बिगर वैल्यू दे देता हूँ लाइक 58 और बी की छोटी वैल्यू दे देते हैं 2। तो अब क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास 2, यानी कि बी की वैल्यू। तो ए लेस देन बी था, नहीं था, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तब हम किस पर जाएंगे, एल्स पर। तो गाइज ये थे इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम इसमें देखते हैं पीपीटी में, अब हमारे पास नेक्स्ट है गाइज डू वाइल लूप। तो अब हम देखते हैं डू वाइल लूप क्या होता है। तो यार जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, मैं इस प्रोग्राम को एक्चुअल में सेव रहने देता हूँ और नया फाइल बना लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको शेयर कर पाऊँ उस पुरानी फाइल को। जावा, इसका नाम हम रख लेते हैं यार क्लास डू वाइल, और मेन मेथड लिख देते हैं। तो यार डू वाइल यानी कि डू सबसे पहले कुछ करो और फिर वाइल यानी जब तक। तो यार देखते हैं, मतलब बड़ा अटपटा सा नाम हो रहा है इसका। तो मैं इस बार इनपुट यूजर से नहीं लूंगा, मैं सिंपली एक नंबर वेरिएबल असाइन कर देता हूँ 9। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, सेम सिंटेक्स रहेगा, आपको लिखना है डू, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर डाल देते हैं हम ए। और अब गाइज यहाँ पर हम लिखेंगे इसके जस्ट एंड होने के बाद में वाइल, सपोज मैं कंडीशन दे देता हूँ जब तक ए लेस देन 10 है। तो गाइज अब एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले यार प्रोग्राम सेव और कर देता हूँ डू वाइल डॉट जावा। तो देखो अब हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हमने एक वेरिएबल ले लिया 9। अब ये क्या करेगा डू, यानी कि सबसे पहले ये क्या कर देगा, ए को प्रिंट करा देगा, 9 को प्रिंट करा देगा। अब ये कंडीशन बाद में चेक करेगा, क्या ए लेस देन 10 है, क्या 9 लेस देन 10 है। हाँ कंडीशन ट्रू है। तो अब ये दोबारा से कहाँ पर पहुंच जाएगा, डू में, और फिर से क्या करेगा, ये 9 को प्रिंट करा देगा। तो यार यहाँ पर एक दिक्कत है, हमने ए को अपडेट नहीं करा है, यानी कि ए हमेशा 9 ही रहेगा और ये कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, ट्रू। तो ये यार एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और ये हमेशा प्रिंट कराता रहेगा किसको, 9 को। तो पहले देखते हैं क्या होता है इस प्रोग्राम को रन कराने से। जावा सी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डू वाइल डॉट जावा। तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। एक्चुअल में मैंने फाइल का नाम गलत लिख दिया, डू वाइल। तो यार यहाँ पे देख सकते हो ये 9 को ऑटोमेटिकली प्रिंट कराता रहेगा। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस सी आपको प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस सी, अगर कभी इनफाइनाइट लूप इस तरीके से लग जाता है तो यार आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे इसने 9 प्रिंट करा दिया कितनी बार। अगर मैं इसे स्टॉप नहीं करता तो भी ये 9 को प्रिंट कराता ही रहता। तो गाइज ये था हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने यहाँ पे ए की वैल्यू अपडेट नहीं करी, हमने ए की वैल्यू क्या रहने दी हर बार 9। तो ये बार बार 9 प्रिंट करा रहा था। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ यार, यहाँ पे ए प्लस प्लस कर देता हूँ। अब क्या होगा, डू सबसे पहले ये कर देगा, क्या कर देगा, 9 को प्रिंट करा देगा, उसके बाद ए की वैल्यू क्या कर देगा, 10। अब यहाँ पे मैच कराएगा, क्या ए लेस देन 10 है, नहीं है। तो अब ये यहाँ से क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। तो यार यहाँ पे एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं समझने के लिए, लाइक 8। 8 प्रिंट कराया। अब यहाँ पे क्या कर दिया इसने, 9। क्या 9 लेस देन 10 है, हाँ है। तो ये दोबारा से डू पर पहुंच जाएगा, फिर से क्या प्रिंट कराएगा ये, अब ए की वैल्यू क्या कर दी हमने, 9। अब 9 की को प्रिंट कराया, फिर क्या 9 मतलब अब यहाँ पर क्या कर देगा, 10। क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं है। तो ये एग्जिट कर जाएगा। तो गाइस इसे हम रन करा के देखते हैं अब क्या होगा। तो सबसे पहले यार कंपाइल कराना है हमें अपना प्रोग्राम। ओ सॉरी, ये क्या लिख दिया यार मैंने, डू वाइल डॉट जावा। अब हम इसे कराते हैं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 8 और 9 प्रिंट करा दिया। अब यार डू वाइल लूप में एक छोटी सी ट्रिक है, वो है सपोज मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। तो अब बताओ यार आउटपुट क्या होगा, गैस करके देखो वीडियो को पॉज करके। तो चलो आउटपुट देखते हैं। अब यार इसमें क्या है, एक्चुअल में यहाँ पर पहले लिखा हुआ है डू, यानी कि पहले कुछ काम करो उसके बाद कंडीशन चेक करो। जैसा कि अगर हम स्लाइड्स पे मूव करते हैं, इस वाली स्लाइड पे, तो यहाँ पर क्या था, लेट मी टेक इट इन द प्रेजेंटेशन मोड।
तो यार यहाँ पर क्या था, हमने आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करी। अब पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 i<10 है, अगर होगा तभी ये लूप के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ 10 इनिशियलाइज कर देता हूँ तो ये यार कभी इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन डू वाइल में थोड़ा सा उल्टा होता है, उसमें क्या करता है, पहले ये किसी काम को कराता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। तो अगर हमने यहाँ पर वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर दी है तो यार ये पहले प्रिंट करा देगा 10 को, उसके बाद 10 को कर देगा ये 11। अब कंडीशन फॉल्स होगी, अब ये कोई वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा। तो रन करा के देखते हैं। ये मैंने सेव कर दिया और यहाँ से cmd ओपन, पहले कंपाइल कराएंगे अपने प्रोग्राम को। अब रन करा के देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 10 प्रिंट करा दिया है। तो गाइज ये था हमारे पास डू वाइल लूप। अब यहीं पर हम छोटा सा यार वाइल लूप लगा देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइल a<10। ये यार डिफरेंस देखने के लिए है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर हम a को प्रिंट कराते हैं, a को प्लस प्लस करा देते हैं। अब फिर से क्लियर कर लेता हूँ यार मैं अपनी स्क्रीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो वाइल में एक्चुअल में हुआ क्या, पहले कंडीशन चेक कराई क्या a<10 है, नहीं है, तो वो इस लूप के अंदर कभी गया ही नहीं, वो सिंपली यहाँ पर आउट हो गया लूप से। अगर मैं लूप के बाहर कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो क्या होगा यार, लाइक आप लिख सकते हो, ये तो अपनी जनरल प्रोग्रामिंग है। मैं लिख देता हूँ सिंपली ए, तो ये क्या करेगा, ए को प्रिंट करा देगा। यहाँ पे यार एक स्ट्रिंग और डाल देते हैं, आई एम आउटसाइड द लूप। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया आई एम आउटसाइड द लूप और ए की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो गाइज ये थे हमारे पास तीन चीजें। पहला था इफ एल्स स्टेटमेंट, दूसरा हो गया हमारे पास डू वाइल लूप, और फिर आ गया हमारे पास वाइल लूप। तो यार पीपीटीज में मैंने ये जितने भी डाले हुए हैं, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, यार सबके ऊपर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके देखेंगे हम लोग और काफी सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे। मैं डू वाइल लूप और वाइल लूप की प्रैक्टिस शीट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखेंगे इन दोनों लूप्स के ऊपर, तीनों के ऊपर यार क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए। फिर इसी तरीके से गाइज हम नेक्स्ट की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और ये पीपीटी प्रोग्राम्स वगैरह मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। थैंक यू गाइज।